हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम करने वाले हैं कि एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे फॉर द गिवन बीम। एसएफडी मतलब शेयर फोर्स डायग्राम और बीएमडी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमें क्या करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जनरली हम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में एसएफडी और बीएमडी बनाते हैं। और फर्दर जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम इनडिटरमिनेट बीम्स के बारे में भी एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक बीम गिवन है जिसमें हमें ये यहाँ पे हिंज सपोर्ट, यहाँ पे रोलर सपोर्ट और ये लोडिंग दी हुई है। ठीक है, जो कि 60 किलो न्यूटन है ओवरऑल लोडिंग। अदरवाइज हमें क्या दिया होता है, ये जो हाईएस्ट पीक होता है इसका 60 समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर हमें गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 60 किलो न्यूटन ओवरऑल दिया है। दैट इज 60 इज इक्वल टू समथिंग एक्स इंटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ताकि वो हम एक्स निकाल सके जो ये हाईएस्ट पीक, जो ये वाली पीक है उसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज ये 60 टोटल की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस दे दिया है 1 मीटर और यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगुलर लोडिंग लग रही है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोडिंग लग रही है। तो एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें चेक करना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है कि डिटर्मिनेट है। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट हम बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन एक बेसिक फंडा ये है कि नंबर ऑफ अननोन्स रिएक्शंस दैट इज 2, अननोन मीन सपोर्ट रिएक्शंस, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर आल्सो 2। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सियल लोड है, जो यहाँ पे एक्सियल लोड है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इक्वेशन आल्सो हम एफ एक्स इक्वल टू जीरो को नेग्लेक्ट कर देंगे। तीन इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम जेड इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ 2D। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो इसमें आने वाली इंज में आने वाली दो रिएक्शन है उसमें से एच एक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 2, अननोन्स आर 2, तो 2 माइनस 2 इज 0, यानी स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इसका डिटेल हम बाद में आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता है आर ए आर बी। तो दो इक्वेशन सबसे पहले हम लगाएंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, या हम एम ए भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो लगाए तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोडिंग, तो 60 प्लस 20 दैट इज 80। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद हम लगाएंगे सिग्मा किसी भी उसमें, किसी भी पर्टिकुलर सपोर्ट पे मूवमेंट जीरो, इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इन बिटवीन है। तो एम ए, एम ए अगर एंड पे है, हिंज या रोलर सपोर्ट अगर एंड पे है तो उस समय मूवमेंट जो है उनमें जीरो होता है। तो एम ए लगाएंगे तो सारी लोडिंग के द्वारा, यानी आर बी, इसका मूवमेंट हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है दैट इज दिस डायरेक्शन, ये नेगेटिव है। तो आर बी पॉजिटिव हो गया, यानी आर बी इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, आर बी इस डायरेक्शन में लगेगा, तो आर बी इंटू टू, कितना डिस्टेंस है, आरबी इंटू टू ही है। ठीक है, आरबी इंटू टू, और उसके बाद अगर मैं इसका देखूँ तो 60 लग रहा है और ये सेंटर पे लगेगा ट्रायंगुलर के। तो 60 इंटू वन प्लस इसका डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से, इसका डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का 2/3 और यहाँ से यहाँ तक का 1/3। तो ये हो गया 2/3 प्लस 1 इंटू 60। तो ये हो गया कितना, आर बी इंटू फोर। आर फोर कैसे आया, आर बी का कितना डिस्टेंस है, 1 2 और 1। ठीक है, आर बी इंटू फोर, 20 इंटू फोर प्लस वन 5। लेकिन ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, आर बी इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ट्राइंगुलर की बात करें तो ट्राइंगुलर भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेगेटिव हो गया। तो हाफ इंटू टू इंटू एक्स। ठीक है, ये 60 है, ऑब्वियसली ये मैंने पहले ही बता दिया कि हाफ इंटू एक्स इंटू 2/3 ऑफ 2 प्लस 1। 2/3 ऑफ 2 क्यों, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2/3 ऑफ 2 है। ठीक है, तो इससे हमारा आर बी कैलकुलेट हो गया और आर बी से हमारा इस वाले में आर ए कैलकुलेट हो गया। तो ऐसा समझ में आ गया कि आर ए आर बी, तो हमारी जो फिगर हो गई वो इस तरह से हो गई कि आर ए हो गया 20 किलो न्यूटन, आर बी हो गया 60 किलो न्यूटन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, शेयर फोर्स कैलकुलेट करनी है क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो ए पे, यानी जहां पे सपोर्ट होता है वहां पे शेयर फोर्स वही होती है जो सपोर्ट की रिएक्शन है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितनी हो गई, 20। शेयर फोर्स एट बी कितनी हो गई, 60। तो शेयर फोर्स एट ए 20, शेयर फोर्स एट बी एट 60। नाउ शेयर फोर्स एट डी, तो हम मान के चलते हैं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मेरी शेयर फोर्स पॉजिटिव है अगर वो अपवर्ड शो कर रही है। यानी लेफ्ट टू राइट मूव करो तो शेयर फोर्स एट ए कितना है, 20 पॉजिटिव। डी पे अगर मैं बात करूँ तो, और अगर मैं उल्टा मूव करूंगा, उल्टा मूव करूंगा तो उल्टे में हम लेंगे कि नेगेटिव, वो पॉजिटिव कब होगा, जब डाउनवर्ड होगी। तो हम मान लीजिए कि शेयर फोर्स हम डी पे डाउनवर्ड मान के चल रहे हैं, तो डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो दोनों पॉजिटिव हो गई, यानी
डी पे कैसी शेयर फोर्स आएगी, डी पे आपकी 20 शेयर फोर्स आएगी, ठीक है। और शेयर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स एट सी 20 हो जाएगा क्योंकि उतना ही लोड उस पर पड़ रहा है। और शेयर फोर्स एट ई, ई की अगर बात करें तो ई पे 60 भी है डाउनवर्ड और अपवर्ड 20 है, तो डाउनवर्ड 60 यानी डाउनवर्ड रहेगा तो 60 हो गया, 40 हो गया। तो नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब ये वाली रिएक्शन, ये वाली डायरेक्शन मत देखो, ये वाली डायरेक्शन मत देखो, सिर्फ ये डायरेक्शन देखो। इस डायरेक्शन से शेयर फोर्स एट डी भी आपका पॉजिटिव हो गया और शेयर फोर्स एट ई आपका नेगेटिव हो गया। तो ये सारी शेयर फोर्स आ गई। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो इसके बैलेंस में बनाते हैं कि इसके बैलेंस में, इसके बैलेंस में, इसके बैलेंस में, इसके और इसके बैलेंस में। तो हमने पॉइंट लिख लिए ए डी ई बी और सी। तो अगर मैं ए से डी की बात करूँ तो कोई भी लोड नहीं है, तो हमारा शेयर फोर्स जो 20 किलो न्यूटन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अप टू डी वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन डी से ई की बात करें तो शेयर फोर्स में चेंज है और हमारी लोडिंग 1 डिग्री है, तो हमारा जो शेयर फोर्स है वो कितना होगा, यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे तो डी से ई तक, ई पे कितना है -40 और डी पे कितना है 20, तो ये ऐसे जाएगा। अब ये ऐसे स्लोप है, अब देखो यहाँ पे स्लोप हमें चेक करना होता है। स्लोप क्यों चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें पता है कि जो क्यू है, दैट इज जो मेरा लोडिंग है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। यानी कि अगर मेरी लोडिंग जीरो है, सपोज मेरी लोडिंग जीरो है तो स्लोप भी जीरो होगा, यानी कांस्टेंट होगा, सॉरी जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लोडिंग जीरो है डी पे, तो इसलिए स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन ई पे ऐसा नहीं है, ई पे ऐसा नहीं है क्योंकि स्लीप पे लोडिंग है, ई पे यहाँ पे लोडिंग है। तो उसके बाद, और ये इस तरीके से क्यों बिहेव किया, क्योंकि सेकंड डिग्री है। समझ में आ गया, स्लोप यहाँ कांस्टेंट क्यों है, यहाँ कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्यों ये सेकंड डिग्री बिहेव किया, क्योंकि लोडिंग 1 डिग्री है। देखो ऐसे होता है कि लोडिंग अगर 1 डिग्री है तो जो शेयर फोर्स है वो 2 डिग्री होगा और जो मूवमेंट होगा वो 3 डिग्री होगा। अगर लोडिंग 0 डिग्री होगी तो शेयर फोर्स 1 होगा और ये 2 होगा। हमेशा 1 डिग्री अप होता है, जैसे यहाँ कांस्टेंट था लोडिंग, तो मेरा जो वो हो गया वो कैसा हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। जीरो से ऊपर कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट फिर जीरो फिर वन, 0 1 2 1 2 3 3 2 मतलब 3 4 5 ऐसे। जनरली 1 2 3 तक रुक जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। फिर ई से अगर मैं ई से अगर बी तक की बात करूँ तो कोई भी लोडिंग नहीं है, कोई भी लोडिंग नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये टोटल कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये टोटल कितना है, 40 है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 60, क्योंकि 60 टोटल लोड है। तो यहाँ पे हम टोटल 60 बनाएंगे अप टू हियर। हम क्यों इसमें साइन का वो नहीं देख रहे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसे 40 -20 तो 60 नहीं होता। लेकिन हम इसमें टोटल देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल 60 है, विदाउट कंसिडरिंग द साइन। और फिर हमारे पास बी से सी तक कोई लोडिंग नहीं है, लेकिन 20 डाउनवर्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 20 डाउनवर्ड ले लिया, ठीक है। और ये पॉजिटिव हो गया, तो शेयर फोर्स डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बार और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। शेयरफोर डायग्राम कुछ नहीं है, शेयरफोर डायग्राम इज इजी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें पता है कि ए पे 20 किलो न्यूटन अपवर्ड है, तो हम चले, फिर हमने ए से डी की तरफ देखा कि कोई भी लोड नहीं है, तो इसे कांस्टेंट ले लिया। फिर हमने देखा डी के बाद इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो स्लोप कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं है, तो ये हमने हल्का सा कांस्टेंट ले लिया। और फिर हम इस तरीके से क्यों गए, सेकंड डिग्री क्यों गए, क्योंकि डी और ई में 1 डिग्री का लोड है, ठीक है। फिर ई पे क्यों स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ई पे लोडिंग है यहाँ पे। उसके बाद हम ई से बी की तरफ गए, तो ई से बी की तरफ कोई भी लोडिंग नहीं है, तो कांस्टेंट गए। और यहाँ पे हम टोटल 20 ऊपर क्यों गए, 40 तो था ही, लेकिन 20 ऊपर क्यों गए, क्योंकि 40 और ये टोटल हमें कितना करना है, 60, क्योंकि 60 का टोटल लोड लग रहा है। तो जहां भी ऐसे लोड लगता है उतनी शेयर फोर्स आनी ही चाहिए, ठीक है। तो उतनी शेयर फोर्स आने के लिए हम साइन कंसिडरेशन नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हम गए कि बी से सी की तरफ देखा तो कोई भी लोड नहीं है, लेकिन बी से सी की तरफ कांस्टेंट गए और फिर हमें पता है कि 20 डाउनवर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम समझने के बाद हमें ये पॉइंट एक क्लियर होता है कि डी और ई के बीच में जो ये डायग्राम है वो किस तरीके से बना, कि सेकंड डिग्री है। क्यों बना सेकंड डिग्री, क्योंकि लोड जो है बिटवीन डी एंड ई वो लीनियर है, 1 डिग्री है। ये स्लोप कांस्टेंट क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग जीरो है, तो डीवी बाई डी एक्स जो स्लोप है वो जीरो है, वो कांस्टेंट हो गया। ये स्लोप है किसका, शेयर फोर्स डायग्राम का। और यहाँ पे कोई भी शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग जीरो नहीं है, यहाँ पे लोडिंग है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये पॉइंट कितना होगा, तो इस पॉइंट निकालने के लिए हमने एक क्रिटिकल सेक्शन अज्यूम कर लिया कि हमने मान लिया कि 1 1 जो है, जो डिस्टेंस ए से एक्स की दूरी पे है, जैसे एक्स
की दूरी पे है, वो आपका ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगी। तो हमने x कंसीडर कर लिया उसको। तो हमने सेक्शन लिया, अब यहाँ तक का सेक्शन हमने कंसीडर किया, अब हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ताकि हम सिमिलर ट्राइंगल यूज कर सकें। तो हमें ये वैल्यू जो पता है, ये वैल्यू क्या पता है कि x इंटू 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60, यानी टोटल लोडिंग जो है, एरिया लोडिंग, वो 60 के इक्वल है। तो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 60 किलो न्यूटन मीटर। ये दूसरा x है, डिस्टेंस वाला x नहीं है ये। तो ये 60 आ गई, तो 60 अपॉन दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो 60 अपॉन 2 इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज x माइनस 1, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो x माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो गया 60/2 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये वैल्यू ये आ गई। अब शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स होगा, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 20 अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, दैट इज नेगेटिव 60 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू एरिया लेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना एक्स माइनस 1 इंटू हाइट कितनी है 60 इंटू एक्स माइनस 1/2, ये हाइट। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की, ये छोटे वाले ट्राइंगल की। तो ये हो गया टोटल और ये 0 हो गया, ऐसा ही मान के चल रहे हैं। तो इसमें हम जब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.15468। तो यहाँ पे आपका टोटल है, ए से डिस्टेंस है, तो डी और ई के बीच में कितना हो जाएगा, दैट इज -1। तो कितना हो जाएगा 0.15468, तो 0.154 मीटर हमने ले लिया। तो ये डिस्टेंस आ गया। अब हम क्यों डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम स्लोप ऑफ मूवमेंट निकालेंगे तो जो स्लोप ऑफ मूवमेंट होता है वो इक्वल टू होता है किसके, शियर फोर्स के। तो शियर फोर्स जहाँ 0 होगा वहाँ स्लोप ऑफ द मूवमेंट जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है वहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस हमें निकालना होगा कि वो 0 कहाँ हो रहा है, ताकि हम स्लोप ऑफ द मूवमेंट वहाँ कांस्टेंट कर सकें। तो ये हमें किसमें हेल्प करेगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में हेल्प करेगा आगे फर्दर। ठीक है, तो दो चीज समझ में आ गई, एक q इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है और एक v इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स होता है। और ये समझ में आ गया कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरा जो लोडिंग है वो 0 है, तो उस समय जो आपका शियर फोर्स होगा, डायग्राम होगा, वो आपका 1 डिग्री, वो 1 डिग्री बनेगा। और जो मूवमेंट होगा वो आपका कैसा बनेगा, वो 2 डिग्री बनेगा। और सिमिलरली अगर 1 डिग्री होगा ये, और ये 2 डिग्री हो जाएगा, और ये 3 डिग्री है। और जनरली यही जो है वो हाईएस्ट होता है, इससे ऊपर नहीं होता जनरली, क्योंकि ट्राइंगुलर लोडिंग होती है और तरीके की लोडिंग हम जनरली नहीं देते। तो यही 3 तरीके का होता है बेसिकली। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम वही करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे, जैसे शियर फोर्स कैलकुलेट किया था, तो वही सेम पॉइंट्स ए डी ई बी और सी। तो हमें समझ में आ रहा है देख के कि ए पे जो है, ए पे कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। अब हमें डी पे निकालना है। अब डी पे अगर मैं बात करूंगा, डी पे अगर बात करूंगा तो इस साइड कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन है, तो रिएक्शन कितनी है 20 × 1। और मैं मान के चलता हूँ कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो 20 × 1 पॉजिटिव। तो डी पे मूवमेंट कितना हो गया 20, ए पे मूवमेंट 0, डी पे मूवमेंट 20 × 1 दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब मुझे बी पे मूवमेंट निकालना है, तो बी पे मूवमेंट कैसे निकलेगा, आप ये सेक्शन कंसीडर करो, इस सेक्शन का ये वाला पॉइंट कंसीडर करो। तो इसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, यानी 20 × 1। ये कैसा आएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो बी पे मूवमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो बी पे मूवमेंट कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, दैट इज 20 × 1। ठीक है, अब हमें ई पे मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो ई पे मूवमेंट कैलकुलेट करना है, आप ई का लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड देख लो, तो कितना हो गया 20 × 1 + 1 2 दैट इज 40। ठीक है, 16 × 1 दैट इज 60। तो कौन सा मूवमेंट हाईएस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हाईएस्ट है, तो 60 - 40 दैट इज 20 पॉजिटिव, क्योंकि वो हाईएस्ट है, दैट इज 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हमें सी पे मूवमेंट निकालना है। हमने यहाँ ए पे निकाल दिया, बी पे निकाल दिया, ई पे निकाल दिया, डी पे निकाल दिया, अब हमें सी पे निकालना है। तो सी पे अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो सी पे मूवमेंट इन सभी लोडिंग्स की वजह से आएगा। तो कौन कौन सी लोडिंग है, एक तो ए है दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, एक बार हम दोबारा से वो कर देते हैं इसको, हमें किस पे निकालना है, सी पे निकालना है। तो सी पे निकालना है, यानी ए की वजह से लोडिंग कैसी आएगी, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव रहेगा, तो 20 इंटू टोटल डिस्टेंस, तो 2 + 1 3 + 4 और 5, फिर 60 किलो न्यूटन सेंटर पे लगेगा, लेकिन 1 + 1 2, और ये सेंटर कैसा होता है 1/3 ऑफ 2। तो 1/3 ऑफ 2 + 2, तो उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे। 60 × 1, ये भी कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जो सी पे मूवमेंट आएगा वो ऐसा आएगा कि सी पे मूवमेंट आएगा 20 × 5, ए की वजह से, ये ट्राइंगुलर की, ये बी की वजह से, और ये ट्राइंगुलर लोडिंग की वजह से 1/3 ऑफ 2 + 2, और ये कितना आ गया 0 आ गया। तो सी पे मूवमेंट 0 आ गया। अब देख लो,
आप पॉइंट्स लिख लो ए बी ई बी और सी। तो सी पे मूवमेंट जीरो है, ए पे मूवमेंट जीरो है। डी और ई के बीच में शेयर फोर्स जीरो थी, तो यानी स्लोप कांस्टेंट रहेगा, यानी समहाउ यहाँ पे जो है एट डिस्टेंस ऑफ 0.154 यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं ए से डी की तरफ जाऊं तो ए से डी की तरफ शेयर फोर्स कैसा है, ए से डी की तरफ शेयर फोर्स कांस्टेंट है, तो यानी जीरो है, यानी ये 0 डिग्री है। तो आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, 1 डिग्री, ये हम सीख चुके हैं। तो 1 डिग्री क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि डी पे पॉजिटिव 20 का मूवमेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक हम गए और ये 20 का मूवमेंट आ गया। अब डी से ई की बात करें, डी से ई कैसा है, 2 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री बनेगा। लेकिन ई पे भी 20 का ही मूवमेंट है, ई पे भी 20 का ही मूवमेंट है, तो ये हल्का सा ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 0.154 के डिस्टेंस पे जो शियर फोर्स है वो जीरो है, तो मूवमेंट ऑफ द स्लोप, स्लोप का जो मूवमेंट है वो जीरो है। बीएमडी का जो मूवमेंट है, स्लोप है, वो जीरो है, कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट हो गया और ये यहाँ के यहाँ रुक गया। अब ई से बी की बात करें तो ई से बी पे कोई लोडिंग नहीं है, लेकिन शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है, ये 0 डिग्री है, तो अब बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। तो ये ई से बी तक आपका कैसा हो गया, ये हो गया। क्यों, क्योंकि बी पे नेगेटिव है, ई पे पॉजिटिव है, तो इस तरीके का बनेगा। फिर बी से सी की बात करें तो अगेन हमारे पास कोई भी लोडिंग नहीं है, लेकिन कांस्टेंट है, तो ये 1 डिग्री बनेगा। तो ई से बी आपका ये ऐसे पहुंच गया, क्योंकि ये जीरो है। अब यहाँ हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो आपका जीरो होता है, ये अपने साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, वही सेम तरीका कि आप एक सेक्शन कंसिडर कर लो, एक सेक्शन कंसिडर कर लो, ये सेक्शन कंसिडर किया हमने, और इसका राइट हैंड साइड कंसिडर कर लो। तो सपोज हमने मान लिया कि ये वाई डिस्टेंस है, तो 60 इंटू वाई आपका एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव, 20 इंटू वाई प्लस वन। तो आपका वाई कैसे निकलेगा, वाई ऐसे निकलेगा, 20 इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू 60 इंटू वाई। तो इक्वल हो गया, नहीं इसको अगर एक साथ रहते तो इक्वल टू जीरो रखते, हमने तो एल एच एस इक्वल टू आर एच, मतलब एल एच एस और आर एच एस में कर दिया। तो इससे आपको जब हम सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, 0.5 मीटर हो गया, यानी वो पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आ गया कि ये लीनियर क्यों है, क्योंकि शेयर फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है। ये 3 डिग्री क्यों है, 3 डिग्री इसलिए क्योंकि शेयर फोर्स यहाँ पे 2 डिग्री है। ये लीनियर क्यों है, क्योंकि शेयर फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है। ये लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट है। सब चीज इस पे डिपेंड कर रही है कि शेयर फोर्स जो है वो आपका जो स्लोप ऑफ द मूवमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, उसके इक्वल होता है। तो जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो, वहाँ पे आपका ये कांस्टेंट, और जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, वहाँ पे ये लीनियर। ठीक है, वहाँ पे ये लीनियर बिहेव करेगा। और ये जीरो पॉइंट निकाल लिया हमने कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, तो ये आपका बीएमडी बन गया। थैंक यू।